अगर आप भी उन छात्र छात्राओं में हैं जो देने वाले हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी जून 2025 का एग्जामिनेशन, तो ये वीडियो आपके लिए खास तौर पे काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वो क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ बचा हुआ है लगभग एक महीने के अराउंड, यानी कि 30 दिन के आसपास आपका समय बचा हुआ है। कट ऑफ को अगर आप देखें तो बार बार जो है हाई जा रहा है, इस बार फिर से अगेन हाई जाएगा, संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आप इस कट ऑफ को कैसे अचीव कर पाएंगे और किस प्रकार से आप जो है एक महीने में, अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत भी है, अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी कम है, ज्यादा है, किस हिसाब से भी है, लेकिन अंततः एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि आप इस कट ऑफ को यहाँ पर पार कर सके। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। उसी के साथ साथ जो भी आप बुक्स, जो भी आप वीडियोस रेफर कर रहे हैं, उनके साथ साथ आपको जो एक और चीज पे फोकस करनी है वो है आपका पीवाईक्यूज। ठीक है, और इन्हीं पीवाईक्यूज के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर चैनल के ऊपर तो काफी सारी इसके अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ से जाकर उनको देखिए। यहाँ पर आप देखिए, आपको इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी के सभी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका देखिए अन्य यहाँ जैसे बना हुआ है, यहाँ पर 9 वीडियोस आपकी लगी हुई हैं। यहाँ पर अगर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में देखना है तो वो यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है। उसी के साथ साथ और भी कई सारी प्लेलिस्ट है यहाँ पर, जहाँ पर आपको काफी सारे पेपर और करने के लिए मिल जाएंगे। काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर और देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन प्लेलिस्ट का आपने जो है फायदा उठाना है एंड उसी के साथ साथ प्रयास करना है आपने कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप पीवाईक्यूज लगाएंगे उसमें आपका फायदा होगा। ठीक है, और कट ऑफ ये मान के चलिए फिर से 200 के ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि काफी बच्चे सीख रहे हैं यहाँ पर पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफी अच्छे से लगा रहे हैं, समझ के लगा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, कौन सा सवाल कहां से आ जाएगा, यूनिट नंबर 1 का सवाल यूनिट नंबर 10 में किस प्रकार से पूछा जाता है, उसी हिसाब से यूनिट नंबर 10 का सवाल यूनिट नंबर 1 में किस प्रकार से पूछा जाता है। और आपने देखा है कि क्रोनोलॉजी के सवाल जो आपके होते हैं यूनिट नंबर 1 के, वो भी आपको हर सेशन के अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो सवाल हैं इन पे आपने जो करनी है, अपनी पकड़ बना ली है इसमें मजबूत, कि आप जो है किसी भी हिसाब से सवाल कैसा भी पूछा जाए आपसे, उल्टा सीधा सवाल कैसा भी आए, आपको वो सभी के सभी सवाल आपको बड़ी आसानी से, बड़े इजीली बनने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि एग्जाम के पहले आपने वो 1100 सवाल नहीं लगाए, और इन 1100 सवाल लगाने के पीछे आपका जो लॉजिक है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ये 1100 सवाल आपको लगाने हैं, केवल ऐसा नहीं कि आपने एक बार दो बार देख लिया, इसको जितनी बार हो सके, जितनी दफे हो सके, इसको आप लगाएं, बार बार देखें और बार बार इसको रिपीट करें। उसी हिसाब से आप 10 से 20 सवाल जो नए टाइप के आएंगे, नए प्रकार के सवाल आएंगे, कहीं से भी बाहर से आएगा, उनके लिए भी आपने जो है तैयार रहना है। ठीक है, लेकिन फोकस कहाँ रहेगा अगले एक महीने में? फोकस अगले एक महीने के अंदर रहेगा आपका कंप्लीटली पीवाईक्यूज के ऊपर। ठीक है, तो जितना अच्छे से हो सकता है पीवाईक्यूज पे फोकस करें। 60 से 70 सवाल आपके केवल पीवाईक्यू की थीम पर आते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल देखिए उनका फेवरेट है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। हर बार हर पेपर के अंदर आपको सवाल पूछा गया है 100%। ठीक है, ऐसा कोई सेशन नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पर यह सवाल नहीं पूछा गया हो कि पैरामेट्रिक दिया होगा तो आपसे नॉन पैरामेट्रिक पूछेंगे, और यहाँ पर अगर आपका गैर प्राचलिक दिया होगा तो वहां पर क्या पूछेंगे आपसे? आपसे यहाँ पर प्राचलिक पूछेंगे। ठीक है, तो फोकस कहाँ रहना चाहिए आपका? कंप्लीटली फोकस रहना चाहिए कंप्लीटली आपका पीवाईक्यूज के ऊपर, नहीं तो आपको दिसंबर के अंदर फिर से परीक्षा देनी होगी। अगर आपने पीवाईक्यूज अभी अच्छे से नहीं समझे, अभी अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया जून 25 सेशन के लिए, तो आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, और ये बात गारंटीड है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं फिर से एग्जाम देना, जो 20,000 के 20,000 लोग नहीं चाहते हैं फिर से एग्जाम देना, लेकिन क्या ये संभव है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। इसलिए क्या करना है आपको, उन 6% और उन 1% में आने के लिए जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है पीवाईक्यूज लगाएं बेस्ट तरीके से। पेपर 1 के भी लगाइए, उसी के साथ साथ पेपर 2 के भी लगाइए। जिस प्रकार से आप पेपर 2 का हमारा देखते हैं वीडियोस, उसी प्रकार से आपने जो है पेपर 1 के भी आपको जो है सवाल लगाना है, उसी हिसाब से पीवाईक्यूज। और पेपर 1 के अंदर भी आपके पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको कभी नहीं पढ़ना है, उनको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक है कि प्रमाण क्या होता है, हित भाव क्या होता है, ये सब चीजें जो है थोड़ा सा आप इनको पीवाईक्यू के आधार पर पढ़ लें कि पीवाईक्यू में इसके पहले क्या पूछा हुआ है। उसके अलावा आपको इसमें एक्स्ट्रा 1 मिनट भी आपको इसके अंदर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन दिमाग कहां पर लगाना है आपको? दिमाग लगाना है आपको वैल्यूज इन एक्शन के ऊपर। ठीक है, वीआईए क्लासिफिकेशन जो आपका है, इसके ऊपर आपको दिमाग लगाना है। आपको दिमाग कहां लगाना है कि 1904 में नोबेल प्राइज किसको मिला, 1913 में क्या हुआ, 1916 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ। ठीक है, इन सब चीजों में जो इवेंट्स हैं आपकी क्रोनोलॉजी के, एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया, ये सब जो सवाल हैं इसमें आपको दिमाग लगाना है। आपको दिमाग लगाना है कि डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, और भी जो आपके अन्य डिसऑर्डर्स हैं, सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, उनके अंदर क्या क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उन पे आपको ध्यान देना है।
आपको ध्यान कहाँ रखना है, ध्यान रखना है आपको HPA एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये जो सवाल आपको सारे बताए अभी, ये आपके हर पेपर के अंदर इन्हीं थीम से सवाल लिया गया है। जैसे इस बार देखिए आपसे पूछा था कि क्या निकलता है, आंसर क्या था वहां पर, आंसर था आपका यहाँ पर कॉर्टिसोल। ठीक है, उसी के साथ साथ जो आपका देखिए SOR पे भी आपको ध्यान देना है, जो आपके शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, हर बार सवाल आएगा, वेरिएबल रेशियो, इंटरवल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल, ये जो है आपको सवाल आएगा ही आएगा, फिक्स्ड वाला। ठीक है, FV FI, तो ये आपको चार चीजें हैं, सवाल आएगा ही आएगा। और सवाल आएगा तो आपसे बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए आपको तुरंत? क्योंकि आपको उन 6% में शामिल होना है। अगर आपको इन सवालों में समय लगेगा तो आप बाकी के सारे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, फोकस कहाँ होना चाहिए आपका? फोकस होना चाहिए आपका रिसर्च यूनिट के अंदर और डेवलपमेंट यूनिट के अंदर। ठीक है, ये जो RDX है, इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर RDX मॉड्यूल, इसमें आपको जो है ध्यान देना है। रिसर्च के सारे अच्छे से करना है अपने वीडियोस, और डेवलपमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आपको यहीं से आते हैं। 40% पेपर आपका हर सेशन के अंदर लगभग यहाँ पर ऑन एन एवरेज औसतन आपका यहीं से सेट होता है, केवल 2 यूनिट से। और वो 2 यूनिट कौन सी है? 2 यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 9। ठीक है, ये आपको जो ध्यान रखना है। और जो हमारी यूनिट वाइज PYQ की ई बुक है, उसके अंदर भी सबसे ज्यादा जो पेजेस है वो कहां पर है? वो है आपके रिसर्च के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर। ऐसा क्यों? कारण क्या है उसके पीछे? कारण ये है कि यहाँ से आपके मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा सवाल आगे भी जो पूछे जाएंगे वो कहां से पूछे जाएंगे? वो इन्हीं 2 यूनिट्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि NCERT को आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी आपको ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके NCERT से भी बन रहे हैं। एबिंगहाउस वाला सवाल जो इस बार आया था, उसी हिसाब से एक दो सवाल आपके और थे यहाँ पर जो इस सेशन के अंदर आए थे, वो भी कहाँ से लिए गए थे? वो भी आपके NCERT से लिए गए थे। सवाल का स्तर जो है थोड़ा सा इन्होंने और बेसिक किया है, तो बेसिक सवालों को, इन फैक्चुअल सवालों को सॉल्व करने के लिए आप NCERT का सहारा जरूर लेंगे। NCERT आपको जो फ्री के 2 और 4 नंबर देकर जाएगी, वो आप कितनी भी हाई स्टडीज कर लें उससे आपको नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए NCERT की लाइन आपको हेल्पफुल करेंगी, आपको मदद करेंगी। और आप जो है प्रयास करें कि एग्जाम के पूर्व 1-2 बार उसकी जो है फटाफट रीडिंग लगा रहे हैं, या फिर जो एंड में ग्लॉसरी दी गई है उसको भी आप वहां से देख सकते हैं, और उसके सवालों को भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप जून 2025 सेशन के अंदर आप यहां पर पास कर जाएंगे बड़े आराम से। डिस्पाइट बीइंग द कट ऑफ आपका कुछ भी रहे, एम आपने ये रखना है, टारगेट आपने ये रखना है कि आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर करना है। ठीक है, जितना अच्छे से हो सकता है यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के, अगर आप हमारे सभी वीडियोस का एक्सेस है तो उन सभी वीडियोस को अच्छे से कवर करें, यूनिट 1 से यूनिट 10, प्लस उसके साथ में PYQs जो हैं उनको आप अच्छे से लगाएं, जितना हो सकता है बार बार लगाएं। मैक्सिमम चांसेस कहां पर दें? अपना मैक्सिमम फोकस रखें आप इन्हीं PYQs के ऊपर, ताकि आप जो है यहाँ पर नेट और GRF सर्टिफिकेट अचीव कर सके। ठीक है, कट ऑफ देखिए आपका और बढ़ता ही जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप यहाँ पर 180-200 के आसपास आपका स्कोर है तो आपकी दाल गलना थोड़ा सा मुश्किल है। ट्राई करें, एम करें कि आपका स्कोर जो है वो 200 प्लस आए। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो मिनिमम एम रखना है, कम से कम पेपर कैसा भी आए, मिनिमम एम कितना रखना है आपको? मिनिमम एम रखना है आपको कि आपको 200 प्लस यहाँ पर अचीव करना है। ठीक है, हो जाएगा। पहले भी लोगों ने किया हुआ है, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, आप भी उनमें से ही एक हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या जरूरत है कि आप जो है फोकस रह के ये पढ़ाई करें, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के कंसेप्ट, प्लस आपके जो PYQs हैं इनको भी आप अच्छे से करें, क्योंकि आपका 40% यहाँ से आता है माल मटेरियल पेपर के अंदर, और 60% आपका यहाँ से आता है। तो अभी आपको चुनाव करना है कि आप जो है कहाँ फोकस करेंगे। ठीक है, दोनों में करना है वैसे तो फोकस आपको, लेकिन मैक्सिमम फोकस आपका जो रहेगा वो PYQs के ऊपर रहेगा। उदाहरण के लिए देखिए, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे एक सवाल आया था आपका ये वाला, y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। ठीक है, इससे संबंधित ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपको जान के रखना है, क्योंकि ये सवाल आपके कितना हुआ? 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर और 4 पेपर। ठीक है, 4 से ज्यादा पेपर्स में ये सवाल सेम टू सेम ऐसा ही रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब आपकी एक देखिए गलत धारणा रहती है, आपको लगता है कि PYQ रिपीट नहीं होता है। ठीक है, मान के चलिए पहले पेपर के अंदर क्या पूछा गया कि y को हम क्या कहते हैं। ठीक है, सवाल ये था 2022 में या 23 में जब भी था। ठीक है, कि y क्या होता है, सवाल ये था। ठीक है, लेकिन अब आपको लग रहा है क्या? आपको लग रहा है कि यही सवाल हमको फिर से 24 में पूछेंगे कि y क्या होता है। नहीं बंधु, आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। सवाल ये नहीं पूछेगा 24 के अंदर या 25 के अंदर कि y क्या होता है। सवाल क्या पूछेगा कि हम a को क्या बोलते हैं 24 के अंदर, b को क्या बोलते हैं 25 के अंदर, और c को क्या बोलते हैं, आई मीन x को क्या बोलते हैं 26 के अंदर। ठीक है, तो क्या ये PYQ रिपीट नहीं हुआ? ये PYQ ही रिपीट है, बस आपका जो देखने का नजरिया है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। आपको लग रहा है कि अगर एक बार हमसे यहाँ पर y की वैल्यू पूछी गई या y क्या होता है पूछा गया, तो हर एग्जाम में आपको y ही पूछेंगे और तभी PYQ रिपीट कहा जाएगा। ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, आपको उसके साथ साथ जो सारे के सारे डिमेंशंस है, सारे के सारे आयाम है, आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बात करें कंप्लायंस के अंदर, तो कंप्लायंस के अंदर देखिए अनुपालन के अंदर आपकी कई सारी टेक्निक्स है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि फुट इन द डोर एक बार पूछा गया है तो हर बार फुट इन द डोर पूछेंगे तभी हम कहेंगे पीवाईक्यू रिपीट हुआ है, तो ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, ये फुट इन द डोर के साथ साथ आपको यहाँ पर ल्यूर इफेक्ट भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है और जो डोर इन द फेस है वो पूछ सकते हैं, थ्रो बॉल, लो बॉल जो भी होता है उन सबको पूछ सकते हैं। और ये सब कहाँ पे आएगा, ये सब इसी थीम के अंदर आएगा जो कि है एक आपकी पीवाईक्यू की। ठीक है, कंप्लायंस हो गया, ओबीडियंस हो गया, कन्फर्मिटी। हर पेपर में देखिए ये सीओसी मॉडल से आपका हर बार सवाल आता है। ठीक है, एवरी टाइम हर बार आपको जो सवाल देखने मिलेगा यहाँ से देखने मिलेगा कि मुजफ्फर शरीफ ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, कौन सा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, और रोल्स वगैरह उन सब के बारे में भी बात होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अपनी स्टडी जो है उसको प्रिसाइज रखना है, कम से कम समय में आपको जो है मैक्सिमम चीजें सीख के जानी है। ये आपका एम होना चाहिए अभी आने वाले 1 महीने के अंदर। और जितना हो सकता है पेपर 1 पे जितना आप कम ध्यान देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मैक्सिमम फोकस कहाँ रखना है, पेपर नंबर 2 के अंदर रखना है। ठीक है, पेपर नंबर 1 में तो आप तुक्के भी मारेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर सभी कोई तुक्का मारेगा, लेकिन यहाँ जो सही सही मार्क करेगा पढ़ाई लिखाई कर वही जो है आगे यहाँ पर नेट एंड जेआरएफ यहाँ पर अचीव करेंगे। ठीक है, अब ये पेपर 1 का पर्सपेक्टिव हो सकता है हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है आपका ये जो है बहुत ही स्ट्रांग हो पेपर 1, आप 50 में से 40-45 लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लाइए आप। लेकिन यहाँ 40-45 ले आएंगे और यहाँ 10-20 भी आएंगे आपके तो काम नहीं चलेगा। यहाँ 70-80 आपको पीटने ही पड़ेंगे, यहाँ 70-80 नंबर्स आपको यहाँ पर जो सवाल है उनको यहाँ पर सही करना होगा। ठीक है, तो अगले 1 महीने के लिए क्या टास्क रहेगा, जो आपको प्लेलिस्ट बताई गई है उन प्लेलिस्ट के आपको सभी वीडियोस देखना है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको जो है मैक्सिमम फोकस कहाँ रखना है, आपको रखना है यहाँ पर पीवाईक्यूज के ऊपर। ठीक है, और अगर आप हमारी किसी मेंबरशिप, जो हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप है, अगर आपने उसको लिया हुआ है तो कुछ वीडियोस आप लोग के लिए एक्सक्लूसिवली हैं जो हमारे प्रीमियम वीडियोस का पार्ट है। ठीक है, जहां पर आप पीवाईक्यूज वगैरह देख सकते हैं कैसे होते हैं, कहां से रिपीट होता है, वो सब लगाते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से मेंबरशिप से करने से। और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे जो वीडियोस आएंगी वो आपकी रहेंगी पीवाईक्यू बेस्ड और जो आपको हेल्प करेंगी कि आप अच्छे से सवालों को समझ पाएं, सवालों को आंसर लगा पाएं और जल्द से जल्द अपना जो सर्टिफिकेट है नेट जेआरएफ का उसको यहाँ अचीव कर पाएं। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।